दिल्ली के आसपास यानी एनसीआर इलाके में घर या जमीन खरीदना कई लोगों का सपना होता है, लेकिन कभी कभी ये सपना रातों रात टूट भी सकता है। ऐसी ही एक सच्ची और दर्दनाक कहानी हरियाणा के फरीदाबाद जिले से आ रही है। यहाँ पंचशील कॉलोनी और दीपावली कॉलोनी में करीब 3000 घरों पर बुलडोजर की तलवार लटक रही है। जिला नगर योजनाकार ने इन इलाकों में नोटिस चिपका दिए हैं। लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर वे अतिक्रमण वाली जमीन खाली नहीं करते तो उनके घर तोड़ दिए जाएंगे। ये मामला सिर्फ इन 2 कॉलोनियों तक सीमित नहीं है, आसपास की कई अन्य बस्तियों पर भी असर पड़ रहा है। लोग दहशत में हैं। कई परिवार रात भर जागकर अपने घर की रखवाली कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने बकायदा पैसे देकर जमीन खरीदी, रजिस्ट्री कराई, बिजली बिल, हाउस टैक्स भरते रहे, वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनवाए, फिर भी अब सरकार उन्हें अतिक्रमणकारी बता रही है। फरीदाबाद के सेक्टर 91 इलाके में दुर्गा बिल्डर की जमीन पर ये कॉलोनियां बसी हुई हैं। विभाग के अनुसार ये कॉलोनी बिना लाइसेंस के विकसित की गई, यानी बिल्डर ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से जरूरी मंजूरी नहीं ली। यहाँ प्लॉट काटे गए, सड़कें बनाई गई और लोग घर बनाकर रहने लगे। अब डीटीपी विभाग कह रहा है कि लेआउट प्लान के मुताबिक कुछ जमीन रास्ते, ग्रीन बेल्ट, पार्क, स्कूल या सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित थी। लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। नोटिस में साफ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के 18 मई 2026 के आदेश के मुताबिक ऐसे अतिक्रमण हटाए जाएंगे। अगर लोग खुद नहीं हटाते तो प्रशासन बुलडोजर चला देगा और जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी खुद लोगों की ही होगी। लोगों का कहना बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं कि हमने कोई गैरकानूनी कब्जा नहीं किया, हमने बाजार से प्लॉट खरीदे, बिल्डर ने रजिस्ट्री कराई। कई लोगों के पास म्यूटेशन यानी कि नामांतरण के कागज भी हैं। वे दशकों से यहाँ रह रहे हैं। 20, 25 या 30-35 साल पुराने घर हैं। बच्चे यहाँ पर पैदा हुए, पढ़े लिखे, शादी हुई। अब अचानक नोटिस आ गया। एक स्थायी निवासी नवीन कहते हैं, हमारे पिताजी ने एक एक पैसा जोड़कर घर बनाया। हम सब बिल भरते हैं, वोट डालते हैं, फिर हमें क्यों निकाला जा रहा है। बुजुर्ग लीला देवी कहती हैं, मैं बिहार से आई थी, 35 साल हो गए, इस उम्र में कहाँ जाऊंगी। कई लोग कह रहे हैं कि बिल्डर ने फर्जीवाड़ा किया, एक ही जमीन कई लोगों को बेच दी गई। कोर्ट में भी केस चल रहे हैं, लेकिन आम आदमी फंस गया। इस इलाके में जमीन को लेकर लंबे समय से गड़बड़ चल रही है। भूमाफिया और कुछ बिल्डर कृषि भूमि पर बिना अनुमति कॉलोनियां काट देते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ते प्लॉट का लालच देकर बेच देते हैं। बाद में वे गायब हो जाते हैं। जब प्रशासन एक्शन लेता है तो आम खरीदार पर असर पड़ता है। एक ही जमीन को कई बार बेचने, फर्जी दस्तावेज बनाने और लेआउट प्लान से हटकर निर्माण करने की शिकायतें पुरानी हैं। डीटीपी विभाग कहता है कि अधिसूचित क्षेत्र में लाइसेंस के बिना कोई निर्माण नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं ताकि ग्रीन बेल्ट, पार्क और सार्वजनिक सुविधाओं वाली जमीन सुरक्षित रहे। जिला नगर योजनाकार यंजन चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना जरूरी है। पार्क, ग्रीन बेल्ट, स्कूल साइट और सड़कों पर अतिक्रमण नहीं रहना चाहिए। लोगों को पहले ही नोटिस देकर सामान सुरक्षित जगह ले जाने की सलाह दी गई। विभाग का कहना है कि कानून के अनुसार ही कार्रवाई होगी। पहले एनआईटी 3 की नेहरू कॉलोनी में सैकड़ों घरों पर तोड़फोड़ हो चुकी है। अब ये नई कार्रवाई उसी सिलसिले में है। 3000 परिवार यानी हजारों लोग प्रभावित हैं। ज्यादातर मध्यम वर्ग या गरीब परिवार हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाया। अब अगर घर टूट गए तो ये लोग कहाँ जाएंगे। गांव में जमीन नहीं बची, शहर में महंगे घर नहीं खरीद सकते, बच्चे पढ़ाई छोड़ सकते हैं, नौकरियां प्रभावित होंगी। लोग नेता मंत्रियों के पास गुहार लगा रहे हैं। स्थानीय विधायक और राज्य मंत्री राजेश नागर से मुलाकात की गई। आश्वासन मिला कि तोड़फोड़ नहीं होगी, लेकिन नेहरू कॉलोनी में भी आश्वासन के बाद एक्शन हुआ था, इसीलिए भरोसा कम है। कई लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सिविल कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर अभी तक स्थायी समाधान नहीं निकला है। लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार वैकल्पिक व्यवस्था दे या नियमित कर दे, लेकिन जो हुआ है वो चेतावनी है। प्रॉपर्टी खरीदना सिर्फ पैसा लगाना नहीं, बल्कि भविष्य सुरक्षित करना है। इसीलिए पूरी जांच पड़ताल के बिना कभी भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।